Hello my dear brothers and sisters, a warm welcome to all of you on my YouTube channel. So ये मेरा फर्स्ट वीडियो एंड इस चैनल का नेम है प्रतिष्ठान विद्यापीठ और मैं हूँ प्रतीक. सो ये क्लास 6 चैप्टर 1 का वीडियो है. ये आप यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हो. चैप्टर का नेम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. सो 1974 में एक मूवी आया हुआ था रोटी कपड़ा और मकान. उस मूवी में क्या दर्शाया जाता है कि उस टाइम के जो लोग थे 1974 टाइम के जो सोसाइटी के जो लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे. यही सेम चीज़ हमको ये बुक बता रहा है एक स्टोरी के फॉर्म में. हमारे एंशिएंट पास्ट में, हमारे इतिहास में जब लोगों ने रहना स्टार्ट किया तो व्हाट दे एट, क्या खाते थे, व्हाट दे वेयर, क्लोथ क्या पहनते थे, एंड वेयर डू दे लीव, मतलब कि कहाँ वो रहते थे, उनका सेटलमेंट क्या था, कौन से मकान में रहते थे, कैसे रहते थे. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है वेयर डिड पीपल लीव. उस टाइम में लोग रहते कहाँ थे. फर्स्ट नर्मदा रिवर के आसपास. अब रिवर है, रिवर मतलब पानी का स्रोत मिलेगा. पानी हमारे डेली नीड के लिए बहुत मतलब यूज़फुल है, ठीक है. सो पानी के पास रहना है तो फर्स्ट नर्मदा रिवर के आसपास, देन सुलेमान रेंजेस, किरथार रेंजेस जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, फिर गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, विंध्यास जो कि इंडिया के सेंट्रल पार्ट में है. सो उसके बाद इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास. तो इंडस और इसका ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या समझ में आया कि मान के चलो ये जो है ना, ये मान के चलो कि इंडस नदी है, ठीक है. अब एक पॉइंट है यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती है और यहाँ पर मिलती है, ठीक है. तो ये सब क्या है, ये सब ट्रिब्यूटरीज. अब कैसे ये सब अपना पानी लाके ना यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब कि ट्रिब्यूट कर रही है, ठीक है. तो इनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे. तो ऐसे ही यहाँ इंडस नदी के आसपास, ट्रिब्यूटरीज के आसपास लोग रहने लगे, ठीक. उसके बाद गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास लोग रहने लगे. अब जो लोग यहाँ रहते थे वो करते क्या थे. सो नर्मदा रिवर के पास जो लोग रहते थे ना वो बहुत अच्छे स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब कि वो ना गैदरिंग करते थे फूड और फ्रूट का, इन सबको इकट्ठा करते थे. उनको ना बहुत अच्छा नॉलेज था फूड्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में. उसके बाद वो लोग ना एनिमल हंट करते थे. अब पुराने टाइम के लोग हैं तो एनिमल जो है वो हंट करेंगे, ठीक है. देन सुलेमान रेंजेस और किरथार रेंजेस जो कि हिल्स का इलाका था, वहाँ पर लोग गांव बना के रहते थे और वहाँ पर ना क्रॉप्स ग्रो करते थे, फसल उगाते थे जैसे वीट और बार्ले. उसके बाद एनिमल्स रेयर करते थे, रेयरिंग एनिमल्स भी उनका काम था. देन जो गारो हिल्स और विंध्यास के पास जो लोग थे वो राइस को ग्रो करते थे. अब राइस क्यों ग्रो करेंगे, क्योंकि इधर जो है ना एक तो बारिश बहुत होता है तो पानी की अवेलेबिलिटी बहुत है और यहाँ का जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. एंड राइस ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल और बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, इसलिए इधर ना राइस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, ठीक. उसके बाद इधर से अगर हम इंडस और ट्रिब्यूटरीज के पास आते हैं, वहाँ पर सिटीज़ फ्लरिश होने लगे, ठीक है, मतलब कि शहर फैलने लगे. फिर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास एक पूरा का पूरा साम्राज्य बनने लगा जिसका नेम था मगध किंगडम, ठीक है. अब यहाँ जो लोग गांव बना के रह रहे थे वो 8000 साल पहले, फिर लोग शहर बना के रहने लगे 4700 साल पहले आज से, और फिर आज से 2500 साल पहले वो एक पूरा का पूरा साम्राज्य बना के रहने लगे जिसका नाम था मगध किंगडम. सो आप धीरे धीरे देख रहे हो और टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है. 8000 साल पहले गाँव, 4700 साल पहले शहर, देन 2500 साल पहले पूरा का पूरा साम्राज्य उभर के आ रहा है. देन हम आगे बढ़ते हैं. देन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर इकोनॉमिक चेंज्ड एंड इट लेड टू द चेंज इन पॉलिटी ऑफ दोज एरियाज रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ अ लार्ज किंगडम इन साउथ ऑफ द रिवर गंगा कॉल्ड एज मगध किंगडम. अब जैसे जैसे उन लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, उनका काम चेंज हुआ, वैसे वैसे उनका इकोनॉमी चेंज हुआ, ठीक है, मतलब कि पैसा बढ़ने लगा ज़्यादा. अब जैसे इकोनॉमी चेंज होगा ना, जहाँ का भी इकोनॉमी अच्छा होगा वहाँ का पॉलिटी आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगा. जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं चाइना का और अमेरिका का, तो चाइना और अमेरिका में उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है तो उसका पॉलिटी भी बहुत अच्छा है. ऐसे ही अगले दिन कोई भी आकर के उसको धमका के नहीं जा सकता है. बट पाकिस्तान का इकोनॉमी अच्छा नहीं है सो उसका पॉलिटी भी वीक है. ऐसे ही पाकिस्तान को कभी भी कोई भी धमका के जा सकता है, ठीक है. सो यही बता रहा हूँ, ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, उनका काम चेंज हुआ तो इकोनॉमी चेंज हुआ, मतलब पैसा बढ़ने लगा. जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगा उनका पॉलिटी स्ट्रांग होने लगा. अब जैसे जैसे पॉलिटी स्ट्रांग होता है वैसे गाँव से शहर बना, शहर से पूरा का पूरा साम्राज्य बनने लगा. अब वो साम्राज्य कहाँ बन के उभरा था. सो गंगा नदी जो थी उसके साउथ में, मतलब दक्षिण इलाके में एक पूरा का पूरा साम्राज्य बनने लगा जिसका नेम था मगध किंगडम, जो कि बिहार में बन रहा था. अब
इसके बाद है पीपल ट्रैवल्ड, मतलब पीपल ना उस टाइम ट्रैवल करते थे, ठीक है। अब वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में ट्रैवल करते हैं। सब कॉन्टिनेंट क्या है, मान के चलो ये एक कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एशिया, इसमें कंट्री है, ठीक है। तो ये जो कंट्री है ना, ये हो गया सब कॉन्टिनेंट। अब ये दूसरा कंट्री, तो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में वो ट्रैवल करते थे। सो इसको हम बोल रहे हैं वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब ये जो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, इनको बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, जैसे इनको फेस करना पड़ता था हिल्स, पहाड़ का इलाका, रिवर्स, नदी, डेजर्ट्स, रेगिस्तान, ठीक है, सीज, पूरा का पूरा समुद्र भी कभी कभी पार करना पड़ता था। एंड ये सब जो है ना, ये सब उनका जर्नी को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाता था। देयर जर्नी वॉज नॉट ईजी, उनका जो जर्नी था वो इतना ईजी नहीं था। अब ऑब्वियस बात है, इतना सारा चीज़ अगर कोई फेस करेगा तो वो हार्ड उसका जर्नी बन जाएगा। जब लोग ट्रैवल कर रहे थे तो इसका आउटकम क्या निकल के आता है, आप कुछ काम करोगे तो उसका रिजल्ट आता है। तो जब वो ट्रैवल कर रहे थे एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, इसका आउटकम क्या होता है, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, मतलब कि जो कल्चर होता है ना उस मिक्सिंग होने लगता है, ठीक है। अब कैसे मिक्सिंग हो रहा है, जब पीपल ना मूव कर रहे हैं तो कल्चर में एनरिचमेंट आ रहा है, मतलब कि प्रॉस्पेरस हो रहा है कल्चर हर एक जगह का। कैसे, न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, मतलब कि मान के चलो इंडिया में कोई आदमी है, वो ना पत्थर को किसी और तरीके से तराश रहा है, एंड कोई एक आदमी आता है अरब से, वो आदमी किसी और तरीके से एक पत्थर को तराशता है। तो जो लोग यहाँ से यहाँ पर आए होंगे वो अपना चीज़ इनको सिखाए होंगे, यहाँ के लोग वहाँ गए होंगे तो यहाँ का कार्विंग स्टोन्स उनको सिखाए होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो किसका मिक्सचर हो रहा था, एक तो स्टोन्स का मिक्सचर हो रहा था, स्टोन्स, कार्विंग ऑफ स्टोन्स, मतलब कि जो पत्थर तराशा जाता है मिक्सिंग आ रहा था, डिज़ाइन से मिक्सिंग आ रहा था। देन फूड वैरायटी कुकिंग, मतलब फूड के वैराइटीज़ में मिक्सिंग हो रहा था, एंड कुकिंग में मतलब कि खाना बनाने के तरीके में मिक्सिंग हो रहा था। देन म्यूज़िक कंपोजिशन, मतलब कि गाना भी एक दूसरे से मिलने लगा, इधर का लोग इधर आके अपना गाना सिखा रहे, इधर का लोग उधर जाके अपना गाना सिखा रहे हैं। सो ये सब कुछ आउटकम्स थे पीपल के ट्रैवल करने के, ठीक है। मतलब कि जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनका कुछ जो असर दिखा वो ये सब कुछ ऐसा असर दिख रहा था, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर और इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, मतलब कि मिक्सिंग और प्रॉस्पेरस जो हो रहा था कल्चर, ये ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है व्हाई डिड दे मूव। अब ट्रैवल किए तो किए क्यों, ये हमारा सेकंड पार्ट में ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा।